देना चाहती हूँ। मेरे भाई आए, मैं आपके खानदान को बरकत देना चाहता हूँ। आपका खानदान बाबरकत है, आपके खानदान में शादबानी आ जाएगी। अगर मुश्किलातें पिछले सालों में रही, लापरवाहियां और नाकामियां रही, पर लश्करों का खुदा इस साल में मेरे दिल में डाल रहा है, हम दुआ करेंगे और बंधन टूट जाएंगे और हर तरह की लानते, कबाहते, जहालते, जिबिलते उसके पाक नाम से जाती रहेंगी। अजीजों, उस शहर के लिए खुदा ने इरादा कर लिया गर्क करने का, पर मुनादी यूना की रंग ले आई, नन्वा शहर बच गया। अगर अजीजों हालात ने आपका दम घूंट नहीं सके, आपको हजम नहीं कर सके 2020 के बीमारियां, कमजोरियां, वायरस, तो आए नए साल में मुनादी ऐसी करें अबलीस की बर्बादी हो जाए, हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। लश्करों का खुदा उतरा है, यीशु उतरा है, यहां हम गाएंगे, वो मौजूद है, यहां हम गाएंगे, 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 हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा। हालेलुया। अजीजों, मुकद्दस मरकस की मार्फत अंजीली बयान और हम उसका 11वां बाब और उसकी 22 आयत से लेकर हम 26 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। सुनिएगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा पर अमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे माफ कर, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। अजीजों, वक्त की कदर करते हुए हमने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी। अपनी जगह पर बैठें। हालेलुया। अजीजों, मैं चंद बातें आपके साथ आज बयान करना चाहता हूं। कोशिश कीजिएगा बेटा, गौर के साथ इन बातों को सुनिएगा। बिलखसूस संडे स्कूल टीचर से कहूँगा, ये जो बच्चे हैं इनको कंट्रोल करें, मुझे कहना ना पड़े। आप कलाम पर तवज्जो देते हुए और साथ साथ बच्चों पर भी तवज्जो दें। हालेलुया। अजीजों, बड़ी ही अनमोल बातें और बड़ी ही पाक बातें जो खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है और हमारी रहनुमाई भी करता है। खुदा का कलाम शहद से मीठा, नमक से मज़ेदार और ख्यालों और इरादों को जांचता है। अजीजों, खुदा जैसा अमान, इस पर गौर करेंगे।
पिछले सालों में अगर हमारा ईमान खुदा जैसा नहीं था, इस साल कोशिश करें कि खुदा जैसा ईमान रखें। खुदा ने कभी भी ऐसा शक नहीं किया जो कुछ कहा हो, लेकिन इंसान के ईमान में शक पाया जाता है। लेकिन हमें जो तालीम दी गई है वो कहता है तुम मेरी मानद बनो। हालेलुया। अजीजों, हमारा ईमान बड़ा उत्तम है और उस ईमान में ये बातें पाई जाती हैं। हमने पढ़ा है कि यीशु ने जवाब में कहा, खुदा पर ईमान रखो। अगर हम यूनानी मतन का मुताला करें तो वहां पर लिखा है खुदा जैसा ईमान या खुदा वाला ईमान या खुदा का ईमान। खुदा का ईमान कैसा है? ईमान तो है, लेकिन अजीजों, खुदा ने जिन चीजों को कहा वो हो गई। खुदा ने पानियों को कहा, उन्होंने जानदारों को कसरत से पैदा करना शुरू कर दिया। खुदा ने जमीन को कहा, जमीन ने उगाना शुरू कर दिया। खुदा ने अजीजों जो कहा वो हो गया। लेकिन आज इस बात पर गौर करें, कहता है कि क्या कहना क्या है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे। अल्फाज कहना फर्क बात है, लेकिन अल्फाज के साथ कुछ तख्लीकी चीजें हो जाना यह फर्क बात है। को अमल में चीज आ जाना। अजीजों, पहाड़ कहना आसान है, लेकिन पहाड़ को उखाड़ना यह एक फर्क बात है। आपका खुदा आपको इस कदर ब्लेस करता है, इस कदर वो उत्तम दर्जा देता है कि दुनिया की हर चीज आपका हुक्म मानती है। तख्त हो या हुकूमतें, ये आपके खुदा ने आपके लिए बनाई है। अजीजों, समंदर क्या कहना है, पहाड़ से उखड़कर समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे। अल्फाज के साथ कुदरत हो, अल्फाज के साथ कुदरत हो। सुनिएगा, अल्फाज के साथ कुदरत होनी चाहिए। महज अल्फाज नहीं, महज हमारी बातें ही नहीं, अजीजों, अल्फाज के साथ खुदा की कुदरत आपके अंदर हो, वो मान हो, वो खुदा का रूह हो जो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में जुम्बिश करता नजर आए, ताकि हालात एक पल में बदल जाएं, हालात पल में बदल जाएं। तूफान को कहें तूफान थम जाए, मौत जिंदगी में बदल जाए। अजीजों, शक नहीं, मुकद्दस याकूब के खत में लिखा है कि शक करने वाला शख्स समंदर की लहर की मानद है जो उछलती और बहती है। ऐसा शख्स यह ना समझे
मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। शक करने वाला शख्स कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर आप पिछले सालों में दुआ करते रहे, खुदा के साथ बातें करते रहे घंटों घंटे, पर जैसे ही घंटा 2 घंटे उसकी बंदगी की और उठ के कहा पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शक आ गया है। अजीजों, लिखा है शक ना करे बल्कि क्या करे, यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कहता है वो हो जाएगा, यकीन आ गया है। क्या हो गया है, कैसे मिल गया है? वो बरकते मेरी झोली में या मेरे बटुए में या वो मेरे जिस्म में जो कुछ मांगा है, नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरी दुआ में, बल्कि मेरी सोचों के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, दुआ में हमें ऐसी खुशी मिल जाए, ऐसी शादमानी मिल जाए, ऐसा वो खुदा का फजल और ऐसी शादमानी मिल जाए जैसे मिल गया है। आएगा नहीं, आया नहीं, बल्कि मिल गया है। सोचो में ही खुशी, दुआ के अंदर ही शादमानी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया। जो दुआ में मांगते हो, अगर मांगते रहे नहीं मिला, फिर इस साल कलाम के मुताबिक कहें कि मुझे मिल गया, और लिखा है और वो तुमको मिल जाएगा। अजीजों, अगर औलाद नहीं तो आप अपनी औलाद को मौजूद जानकर बातें करें। अजीजों, मियां बीवी इस बात में लग जाएं, अमान के साथ, खुदा पर भरोसा है। हम डॉक्टर से दवाई ले आए तो हम कहते हैं हो जाएगा। किसी वो ऐसे शख्स के पास चले जाएं, अन्य दे राजे खाने जेड़े 2 नंबरी से आने, उन्होंने को चले जाइए, फिर भी कहने नहीं नहीं तैयारी करना शुरू कर देने। लेकिन अगर लश्करों के खुदा से मांग लेते हैं तो 100% यकीन कर ले मिल गया है और मिल जाएगा। अजीजों, हन्ना ने जब एली काहन से दुआ ली तो लिखा है वो अमान की हालत में आ गई और उसके बाद उसका चेहरा अदास ना रहा। हन्ना का चेहरा उदास नहीं हुआ जब दुआ ले ली है। आप जब दुआ कर लें फिर उदासी के बादल नहीं, फिर परेशानी नहीं, फिर वही मुश्किलातें सर पर मुंडलाती हुई नजर ना आए, बल्कि आपके खानदान पर लश्करों के खुदा का हाथ नजर आए, जो आपको बरकत देता हो, जो आपको शादमानी देता हो, जो आपको कामयाबी देता हो, जो आपको फतह से बढ़कर गलबा देता हो, वो नजर आए।
कुछ आए ना आए, पर लश्करों का खुदा नजर आए। अजीजों, हन्ना का चेहरा उदास ना रहा, वो मसरूर हो गई। इसीलिए तो ज़बूर नवीस कहता है, खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हम दुआ करने के बाद भी मजबूर बड़े उखड़े उखड़े बोलने। अजीजों, दुआ करने के बाद आपके अंदर खुदा का कलाम आता है और खुदा से बातें करके अब फिर वैसा ही तेवर हो, वैसी ही गुफ्तगू हो, वैसा ही अंदाज हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यूना नबी भी अमान की हालत में था। उसने अमान से दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, तूने मेरी जान पताल से बचाई। वो अपने आप को खुशकी पर देखने लगा। वो कहता, तूने मेरी जान बचाई, अभी है मछली के पेट में, बाहर नहीं निकला। अजीजों, मछली के पेट में अमान लिया है। आज अरे मगरमच्छ बैठे ने हजम कर जाएंगे। ना 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 ना, बड़ी वड्डी मछली सी निगल तो लिया पर हजम नहीं हो रहा, मैदा खराब हो गया है, हजम नहीं कर सकी। एडी वड्डी मछली है कि इंसान पूरा निगल लिया और अब बेहजमी हो गया है, बदहजमी हो गई। और क्या कहते हैं, जब तक उसने वॉमिट नहीं किया यूना को जब तक उसने वॉमिट नहीं किया तब तक वो सुकून से नहीं हुई। दुनिया की ताकतें अगर आपको निगलना चाहती हो, हालात अगर पिछले दौर के हालात आपको निगलना चाहते थे, उन्होंने नए साल में आपको गल दिया है। आए नए साल में खुदा के कलाम के मुताबिक मुनादी करना शुरू कर दें। उन लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाए। खुदा मेरी बहन गुनाह में ना मर जाए, उनसे कहें तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। जो कहता है मैं जल्द आने वाला हूं, यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसने कहा है हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए जो मेरे पास है। आए मेरी बहन अजर लेने के लिए उसके कदमों में आ जाए। बहन, मैं आपके साथ कोई 10 मिनट 20 मिनट दुआ करना चाहती हूं। मैं आपके खानदान को बरकत देना चाहती हूं। मेरे भाई आए, मैं आपके खानदान को बरकत देना चाहता हूं। आपका खानदान बाबरकत है, आपके खानदान में शादबानी आ जाएगी। अगर मुश्किलातें पिछले सालों में रही, लापरवाहियां और नाकामियां रही, पर लश्करों का खुदा इस साल में मेरे दिल में डाल रहा है, हम दुआ करेंगे और बंधन टूट जाएंगे और हर तरह की लानते, कबाहते, जहालते, जिबिलते उसके पाक नाम से जाती रहेंगी। अजीजों, उस शहर के लिए खुदा ने इरादा कर ले दिया गर्क करने का, पर मुनादी यूना की रंग ले आई, नन्वा शहर बच गया। अगर अजीजों, हालात ने आपका दम घूंट नहीं सके, आपको हजम नहीं कर सके 2020 के बीमारियां, कमजोरियां, वायरस, तो आए नए साल में मुनादी ऐसी करें इब्लीस की बर्बादी हो जाए, हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। लश्करों का खुदा उतरा है, यीशु उतरा है, यहां हम गाएंगे। वो मौजूद है, यहां हम गाएंगे, 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 हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है, यहां हम गाएंगे। उसको कहें मेरी जिंदगी में यीशु आ चुका है,
मैं नहीं जानती मेरी बहन अगला साल को, अगला लम्हा कौन सा होगा, पर आज हम चंद बातें कलाम की कर ले। मेरे भाई आए, पीछे की तरफ नहीं। रसूल कहता है कि मैं आगे की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। अजीजों आए, मंजिल मसीह बन जाए। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम और इसहाक और याकूब की बाबत जो चीजें उन्हें नहीं मिली वो दूर से देखकर खुश हुए। सुनिएगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो चीजें नहीं मिली दूर से देखा है, खुश हो गए हैं। आप उदास क्यों होते हैं? किस बात पर उदास है? ये चीजें तो जमीन पर रह जाएंगी। किस चीज के लिए परेशान है मेरे भाई? कौन सी चीज आपको दिन की तरह खाती जा रही है? वो फानी चीज जो आपके साथ नहीं जाएगी, दुनिया का माल वो जो जमीन पर रह जाएगा, आपको अफसरदा किए हुए है। आए शादमान हो जाए और कहे, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। अजीजों लिखा है, हबकूक नबी कहता है, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद खुश है और अपने आप को अपनी ऊंची जगहों पर देखने लगा। दुआ के बाद खुश होना बड़ी बात है। अमान जिंदा चीज है। अगर अमान बढ़ता नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। डेड फेथ खुदा को पसंद नहीं, जिंदा अमान खुदा को पसंद है। अजीजों लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया। और तुमको, कहिए जरा मिलकर, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, कहिए मेरे साथ मिलकर, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। आए अपनी बहन के हाथ, कंधे पर हाथ रख के और अपने भाई के हाथ पर रखें। कहें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुदा का कलाम मुझसे कहे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे माफ करो। आमीन, आमीन। अगली बात फिर पढ़िएगा, तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है, तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है, तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हौसला दिया है कि भाई आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरी बहन आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, शिकवियां नहीं पढ़ना।
हमने क्या करना है? शिकायत नहीं, शिफायत करनी है। अजीजों, ऐबजोई ना कर, क्या कर? मोहब्बत कर। लिखा है कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा। क्या उस अंधे की तरफ कभी आपने देखा? सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। उस अंधे की तरफ देखा जिसने अपना कपड़ा फेंक दिया। वो तो अंधा था, अभी तो आंखें मिली नहीं थी। आंखें मिल गई थी। आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, सुनिएगा बहनों, आपको आंखें उस अंधे को आंखें मिल गई थी जिसने अपना कपड़ा फेंक दिया। मेरे भाइयों सुनिएगा, क्या आपने बाइबल में पढ़ा कि उस अंधे को आंखें मिल गई थी जब उसने कपड़ा फेंका? नहीं, आंखें बाद में मिली हैं, बनाई बाद में आई है। पहले पुरानी नेचर को, पुरानी फितरत को, पुराने किरदार को, पुरानी आदत को, पुरानी हरकत को, पुरानी सकनात को और पुराने रवैयों को फेंक दिया। वो इस अमान के साथ था कि फिर अंधा नहीं रहूंगा। आज इस साल में दाखिल हो गए हैं, इस अमान के साथ दाखिल हो कि ये कामयाबियां मेरी हैं, फतह मेरी है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे, जिसको मैं पहने हूं, मुझ में वही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज गौर करें, आज हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को कहने से पहले आप हैप्पी हैं? क्या तो रहे हैं फोन पर हैप्पी न्यू ईयर, गले मिलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, पर जिंदगी तारीकियों से भरी हुई है। अंदर अंधेरा है, अंदर इब्लीस ने अपना डेरा लगाया हुआ है। अंदर और मुकारी और शराब और तरह की और अदात और हरकत भरी हुई है। कोई हैप्पी नहीं। खुशी तब है, शादमानी तब है अगर आप खुदा के हजूर हैं, अगर आपकी जिंदगी में भराई नहीं,